अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम नमो भगवते श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय श्री साई भक्तों, विजय सोनटके का ओम साई राम। श्री साई क्षेत्र पर आधारित श्री साई विचारधारा की अंतिम कड़ी जो 11वीं है, जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जिसमें आप साई बाबा का उपदेश, प्रार्थना आदि सुनेंगे, जिसे आप आचरण में लाएंगे तो श्री साई बाबा की कृपा से आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। ये मैं साई बाबा की कृपा आशीर्वाद के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता। शुभ कर्मों से परिणाम स्वरूप ही हमें संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं। जो बिना किसी कारण भक्तों पर स्नेह करने वाले दया के सागर हैं तथा निर्गुण होकर भी भक्तों के प्रेम से ही जिन्होंने स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण किया, जो ऐसे भक्त वचन है कि जिसके दर्शन मात्र से ही भव सागर के भय समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे श्री साईनाथ महाराज को हम नमन करें। भक्तों को आत्मदर्शन कराना ही संतों का प्रधान कार्य है। श्री साई बाबा जो संत शिरोमणि है, श्री साई बाबा जो संत शिरोमणि है, उनका तो मुख्य ध्येय ही है कि जो उनके श्री चरणों में शरण में जाते हैं, जो उनके श्री चरणों में शरण में जाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर निश्चित ही दिन प्रतिदिन प्रगति करते हैं। उनके चरणों का स्मरण कर पवित्र स्थानों से भक्तगण शिरडी आते हैं और उनके समीप बैठकर श्लोक पढ़कर श्री साई मंत्र का जाप किया करते थे। परंतु जो निर्बल तथा सर्व प्रकार से दीनहीन है और जो ये भी नहीं जानते हैं कि भक्ति किसे कहते हैं, उनका तो केवल इतना ही विश्वास है, अन्य सब लोग उन्हें असहाय छोड़कर उपेक्षा भली कर दे, परंतु अनाथों के नाम और प्रभु साई मेरा कभी परित्याग न करेंगे। जिन पर भी कृपा करे उन्हें प्रचंड शक्ति, नित्य अनित्य में विवेक तथा ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाता है। जो प्रेमपूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर होगी। जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभाव का प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो कि जो कोई मेरा लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद की चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। ये मेरा वैशिष्ट है कि जो कोई अन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा ही पूजन, निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं। अभी हम साई बाबा के वचन और उपदेश सुनेंगे।
एक, जो बाबा को नमन कर अन्य भाव से उनकी शरण आता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोह उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाता है। मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होता। ये मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरे शरण आ जाते हैं और अंतकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूं। यदि तुम श्रद्धापूर्वक मेरे सामने हाथ फैलाओगे तो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यद्यपि मैं शरीर से वहां हूं, परंतु मुझे 7 समुद्र पार घटित करने वाली घटनाओं का ज्ञान है। तुम्हारे हृदय में वास है, उसकी पूजा करो। धन्य और सौभाग्यशाली वही है जो मेरे सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित है। जैसी भक्त की निष्ठा भाव होता है, बाबा उसी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्तों की कठिन परीक्षा लेकर उपदेश दिया करते हैं। इस सुविचार का सार ये है, अभी जो 4 वचन बाबा के सुने, इसमें ये बताया गया है, अगर हम श्रद्धापूर्वक बाबा को नमन करेंगे तो आपका अन्न साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपके घर में अन्न उसका कभी अभाव नहीं रहेगा। श्रद्धापूर्वक हाथ फैलाने से बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे। धरती पर घटने वाली हर घटना बाबा को ज्ञात है। जो भक्त निष्ठा भाव से बाबा की पूजा करते हैं, उनकी कभी कभी बाबा कठिन से कठिन परीक्षा भी देते हैं। जैसे पूना के गोपाल अम्बेडकर 7 साल में हर साल शिरडी जाकर बाबा के अपने दुखदायी कथा वार्ता सुनाते थे, परंतु 7 साल के बाद बाबा ने उनकी कथा वार्ता सुनकर आत्महत्या करने से बचाया और आशीर्वाद दिया और आगे उनका जो शेष जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत हुआ। बाबा भक्तों के कल्याण पर सदैव चिंतित रहते हैं। 2, जो बाबा का ध्यान व चिंतन प्रेम और भक्ति पूर्वक करता है, बाबा उसकी अविलंबित सहायता करते हैं। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन को होगी, तदनुसार उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाएगी और उतने ही शीघ्र की मनोकामना पूर्ण होगी। जब और जहां भी तू मेरा स्मरण करोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका सार इस प्रकार है। बाबा हमेशा कहते थे, जो भक्त मुझे अंतःकरण से पुकारता है, मैं उनकी समस्या तुरंत दूर करता हूं, लेकिन उसकी भक्ति उत्तर तो बढ़ती चाहिए। तो फिर उसे भक्त की पुकार जब और जहां पुकारेंगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। 3, भगवान ने जो कुछ दिया है उससे में समान वृत्ति रखनी चाहिए। ये नीचे पूर्वक संभालना चाहिए, वह चराचर में व्याप्त है। जो भी स्थिति उनकी दया से प्राप्त है, वह अपने लिए अवश्य लाभ होता है। यह है कि जो कुछ होता है सब उसी की इच्छा से होता है, नियंत्रित है, उसी में संतुष्ट रहना हमारा कल्याण। दुख सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख तो प्राप्ति होती। इसका सार इस प्रकार है। श्री साईं बाबा ने यह कहा है कि अपने पास जो कुछ भी है उसमें आपके लिए संतुष्ट रहो। हम सच्चाई के रास्ते में चलेंगे, हमें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। सब कुछ उनकी इच्छा से होता है, दुख को व्यक्त नहीं करते। श्री साईं बाबा का नामस्मरण करें। 4, मैं बहुत दुखी हो जाता हूं जब मेरे भक्त दूसरे के साथ कलह करते। बाबा ने विष्ठा खाते हुए सुअर की ओर उंगली उठाकर उससे कहा, देखो वो कितने प्रेमपूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम जी भर अपने भाई को सदा अपशब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सदृश है। अपने शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप भी तुम्हें मानव जन्म प्राप्त हुआ है। इसीलिए यदि तुमने इस प्रकार आचरण किया तो सूर्य तुम्हारी सहायता क्या करेंगे। जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो मेरे हृदय को दुखता है, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है वो मेरे हृदय को दुख देता है तथा मुझे कष्ट होता है। इसके विपरीत
जो सह कष्ट सहन करता है मुझे अधिक प्रिय। तुम्हारी कोई कितनी निंदा क्यों न करे, तुम्हारी कोई कितनी निंदा क्यों न करे, तुम उसका प्रतिकार ना करो। यदि कोई शुभ कर्म की इच्छा हो तो दूसरों की भलाई करो। इसका सार इस प्रकार है। बाबा ने सुविचार में बताया कि हमारा जीवन का एक भाग, जैसे हम दूसरों को कलह और झगड़ा या उनको गालियां देते हैं, उनके लिए आग में अंजन जैसी बात। बाबा किसी भक्त ने दूसरों को अपशब्द या झगड़ा या कलह करेंगे तो बाबा उस भक्तों के नाराज होते हैं। इसीलिए कोई आपको अपशब्द करे या झगड़ा करे, आप उन पर ध्यान न देकर अपना काम और नाम स्मरण चालू रखें, तो बाबा की कृपा आशीर्वाद से सदा आपके पास रहेगी और बाबा को दुखी ना करें। 5, कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान अहंकार से परे होकर कार्य करो तथा तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा, और जो मेरे वचनों को याद रखेगा उसे मूल आनंद की प्राप्ति होगी। तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना चाहिए। यदि वो अपूर्ण रहेगा तो पुनर्जागरण करना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु से ये श्रेष्ठ है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों का कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिए मुक्त हो जाओ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि न करनी चाहिए। प्राण त्यागने की इच्छा कभी भी न करनी चाहिए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते, हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते। इसीलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सब फल देने वाला है, वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो, वो तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनके अन्य भाव से शरण में जाओ, फिर देखो वह क्या करते। जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, जब तक कि वो पूर्ण नहीं होता। इसका सार इस प्रकार है। जो बाबा को तन मन धन से शरण जाएंगे तो बाबा उनकी सहायता करेंगे। जो हम अच्छे कर्म करेंगे तमें हमको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हम अहंकार नष्ट करेंगे तो हमें कोई भी कठिनाई से बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जैसा बोएंगे वैसा पाओगे। इसीलिए हम अच्छे कर्म करेंगे, हम सुख दुख की नदियां आनंद के साथ पार करेंगे। 6, बाबा अभी भी विद्यमान है और पहले की भांति अपने भक्तों की सहायता पहुंचाया करते हैं। अन्य भाव से बाबा की भक्ति समस्त चेतनाओं, इंद्रियों, प्रवृत्तियों और मन को एकाग्र कर बाबा का पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कुत्रम पूजन से क्या होगा? यदि पूजन या ध्यान आदि करनी हो, अभिलाष से हो और शुद्ध मन अंतःकरण से होना चाहिए। तुम चाहे कहीं भी रहो, इच्छा हो सो करो, परंतु ये सदैव स्मरण रखो, जो कुछ तुम करते हो सब मुझे नहीं आता। मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु प्रकट में हूं। मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पास में फंस जाता है। मैं तुम्हारा हृदय की समस्त इच्छा पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता के उसी के प्राप्त होगा। मैं अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपना सर्वस्व नीचा कर दूंगा। मेरे शब्द कभी असत्य ना निकले। श्री साई बाबा सदैव उत्तम विचार को प्रोत्साहन क्या करते थे। किसी से बिना उसके परिश्रम का मूल्य चुकाए कार्य करना चाहिए। कार्य करने वालों को उनके श्रम का शीघ्र निपटारा कर उदार हृदय से मजदूरी देनी चाहिए। साईं बाबा जन कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहते थे। दासो न दास, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। बाबा हमेशा कहते थे कि मैं ईश्वर का दास हूं। त्योहार यात्रा के लिए कर्जा निकालना नहीं, ऐसे कहते थे। तुम अपने तथा समस्त प्राणों में मेरा ही दर्शन करो। इसका सार इस प्रकार है। बाबा की पूजा मन से अंतःकरण से होनी चाहिए, दिखाओ पूजा नहीं करनी चाहिए। बाबा अभी भी
भक्तों की सहायता करते हैं। जिस प्रकार सीसीटीवी रहता है, जिस प्रकार सीसीटीवी रहता है, उसी प्रकार से बाबा हम जो कुछ अच्छे बुरे कर्म करते हैं वे सब देखते हैं। इसीलिए हम कोई भी गलत काम न करके बाबा के आदेशानुसार अच्छे कर्म करते जाएंगे। हर पानी मात्रा में बाबा कह देंगे, बाबा हमारी समझ से इच्छाएं पूर्ण कर देंगे, परंतु अपना बाबा को उतना ही विश्वास होना अनिवार्य है। बाबा अपने वचन से कभी पीछे हटते नहीं। हम किसी से जो कुछ भी काम करते लेंगे उसे तुरंत मोड़ देते नहीं चाहिए। बाबा जन कल्याण के निमित्त सदैव चिंतित रहते थे, इसीलिए त्योहार यात्रा के लिए कर्ज न निकाले। बाबा हमेशा सच्चे साथ चलने वाले भक्तों के साथ रहते। प्रार्थना कहने से पूर्व मैं अंतिम निवेदन करता हूं कि साई क्षेत्र पर आधारित साई विचारधारा का प्रचार आप अपने परिवार के सदस्य, मित्र परिवार और साई भक्त परिवार को जरूर भेजकर श्री साई उपदेश का प्रचार जरूर करें। साई उपदेश का सारांश मनपूर्वक ग्रहण कर उन्हें आचरण में लाया जाए तो आत्म पर श्रोतागण अवश्य अग्रसर होंगे और आपका जीवन सफल और सार्थक होगा। श्री साई विचारधारा हर रोज या हर गुरुवार एक बार अपने घर में पूरा परिवार के साथ जरूर सुनना चाहिए। अभी तक श्री साई विचारधारा की 11 कड़ी आपने मनपूर्वक श्रवण किया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी। अभी रविवार 26 अक्टूबर 2020 दसरा यानी साई बाबा की 102 पुण्यतिथि के दिन साई विचारधारा मराठी में प्रकाशित होगी, तो उसका भी आप अवश्य लाभ लेना। मैं लॉकडाउन की वजह से घर में बैठने से साई बाबा का नाम लेकर श्री साई सत्य का अभ्यास करके मुझे प्रवचन करने की प्रेरणा मिली। फिर YouTube पर ये 11 कड़ी साई बाबा के आशीर्वाद से कहने की कोशिश की। कभी सत्संग या प्रवचन करने का मौका मिले तो जरूर आपसे भेंट होगी। कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना ना भूलें। अभी बाबा की प्रार्थना कर ये कड़ी समाप्त करता हूं। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई हमारी मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हमें किसी भी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारे चरित्र घर घर में पहुंचे, उसका नित्य पठन पाठन हो और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करे उनके समस्त कष्ट दूर। हे ईश्वर पाठकों और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण अनन्य भक्ति दो। श्री साई का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा है और समस्त प्राण में देवादेव साई भगवान का ही दर्शन करें। धन्यवाद। ओम श्री साई नाथाय नमः।